नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्रिया की श्रृंखला चल रही है, जिसमें क्रिया का एक भाग हमने कल किया था, अगला भाग आपके सामने में लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो दूसरे को प्रेरणा देके करवाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है खुलना, दूसरा ऑप्शन है कहना, तीसरा ऑप्शन है दिखना, चौथा ऑप्शन है दिखलाना। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ही आपको ऐसा शब्द लग रहा है, सिखलाना, यानी कहने का तात्पर्य है सिखलाना, पढ़वाना, झाड़ू लगवाना, कहलवाना। ज़्यादा जितने भी शब्द होते हैं वो मेरे प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जाओ सो जाओ वाक्य में सोना क्या है? दोस्तों, जब हम कुछ शब्दों की बात करते हैं, सोना, हंसना, जागना, खेलना, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्वतः ही होती हैं। दोस्तों, वे क्रियाएं ज़्यादातर आक्रामक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? दोस्तों, हमने कुछ शब्द सर्वनाम में पढ़ा था, कुछ शब्द विशेषण में पढ़ा था। तो दोस्तों, इसका विशेषण में प्रयोग होता है, इसका क्रिया विशेषण की तरह भी प्रयोग होता है, इसका संज्ञा की तरह भी प्रयोग होता है। दोस्तों, कुछ शब्द का हम प्रयोग क्रिया के रूप में नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों, इस श्रृंखला में कुछ क्वेश्चनों की नंबरिंग हम करना भूल गए, तो कंटिन्यू करते रहेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन उजाड़ देना, दूसरा ऑप्शन उजाड़, तीसरा ऑप्शन उजड़वाना, चौथा ऑप्शन उजाड़ना। दोस्तों, जब हम इसकी प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते तो उजड़वाना आ जाता। उजाड़ देना दोस्तों एक तरीके से आपकी द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया हो रही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। उजाड़ दोस्तों इस तरीके से कोई क्रिया बन नहीं रही है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उजाड़ना। तो उजाड़ना अकर्मक क्रिया है और उजाड़ना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि दोस्तों जब इस क्रिया का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए कर्म प्रयुक्त होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? आप देखिए दोस्तों, जब इसमें पूछा गया है कि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि ऐसी क्रिया जो प्रेरणा देके कराई गई हो। तो चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन ओढ़ाना, दूसरा ऑप्शन ओढ़, ये तो दोस्तों बिल्कुल ही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन ओढ़वाना, दोस्तों ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है उड़वाना। तो दोस्तों, जब ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो दोस्तों इसकी जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी वो हो जाएगी उड़ाना। कन्फ्यूज नहीं है ना दोस्तों, कहीं आप इसका ऑप्शन डी उड़वाना लगाएं, उड़वाना इसका राइट आंसर नहीं होगा। ओढ़ना अकर्मक क्रिया है, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा उड़ाना ही बनेगी। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है रवि दीवार रंगने लगा है। रवि क्या है दोस्तों? कर्ता, दीवार क्या है? कर्म, रंगने लगा। दोस्तों, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं तो वहाँ पे मेरी संयुक्त क्रिया एक तरीके से बोली जाती है, रंगने लगा। रंगनी भी क्या है? क्रिया है, लगा भी क्या है? क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से किसी सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए या पहचानिए। दोस्तों, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। दोस्तों, सूरज उग रहा है,
सूरज का दोस्तों काम है उगना, वो नेचुरलिटी है। जहाँ पे ज़्यादातर नेचुरलिटी वाली क्रियाएं होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं दोस्तों, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो सूरज उग रहा है, इसमें दोस्तों कैसा है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया का स्वाभाविक गुण है दोस्तों कि चिड़िया उड़ती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा उसको करना नहीं पड़ता, एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, वो उसका कार्य है। तो दोस्तों ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट, कशिश हंस रही है। दोस्तों हंसना, रोना, ये भी मेरी किसके अंतर्गत आते हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। सीता बीड़ा बजा रही है। अब देखिए दोस्तों, सीता क्या बजा रही है, बीड़ा, और बजाने का फ़र्क किससे पड़ रहा है, बीड़ा पे। दोस्तों जब किसी क्रिया का फ़र्क उस कर्म पे पड़ता है तो दोस्तों वो मेरा क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादातर सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे सूरज उग रहा है, कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, इनके नेचुरल गुण हैं। जब नेचुरल गुण होते हैं दोस्तों वहाँ पर ज़्यादातर मेरी कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। दोस्तों कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी किसी भी क्रिया में, जैसे अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो ये जो लिखा है दोस्तों ये क्या है, क्रिया है। एक क्रिया का कौन सा रूप है दोस्तों, मैंने आपको एक नाम धातु रूप बताया था कि यहाँ पे जब मेरा क्रिया का कोई स्वतः ही मूल रूप होता है, मेरा क्या कहलाता है, नाम धातु रूप कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें दोबारा पढ़िए दोस्तों। अनु ने देखकर निबंध लिखा। देखिए दोस्तों लिखा तो है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है देखकर। तो मैंने दोस्तों ये भी बताया था, जब किसी भी वर्ड के अंत में कर शब्द आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, कर शब्द आ जाए, तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। दोस्तों जागना, जब हम जागना इसका मूल क्रिया रूप है, इसका दोस्तों हमको क्या बनाना, प्रेरणार्थक बनाना है। तो दोस्तों ना तो जागवाना आएगा, ना जगवाना आता है, ना जाग आता है। इसका जो प्रेरणार्थक रूप बनता है दोस्तों क्या बनता है, जगाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये क्रिया की मूल परिभाषा है, किसी कार्य के होने या बोध होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया ही कहते हैं। तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिया का मूल रूप है। दोस्तों जब क्रिया के मूल रूप की बात करते हैं तो धातु क्रिया का मूल रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कहते हैं क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को। दोस्तों ये मैंने एक क्वेश्चन किया था, धातु के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो सेम क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। दोस्तों जब किसी से सामान मंगवाया जाता है, किसी से झाड़ू लगवाना, सामान मंगवाना, कोई कार्य करवाना, वहाँ पे हमेशा दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का रिक्त स्थान भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करें, कौन सा है। नाम धातु,
अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। दोस्तों यदि वो किसी से कार्य करवाता तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती। देखते हैं दोस्तों, जब धातु के मूल रूप की बात होती तो वहाँ पे नाम धातु होती। अब आपके ऑप्शन बचते हैं अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कोई कर्म ना हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पत्र मेरा क्या है, कर्म है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जो क्रिया का कौन सा रूप है, सकर्मक रूप है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक दोस्तों वाच्य है, इसका भी देख लीजिए। मैं खाता हूँ कर्म वाच्य रूप होगा। तो दोस्तों मैं खाता हूँ कर्म वाच्य पूछा गया है, तो दोस्तों इसका कर्म वाच्य बनेगा मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है कर्म। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हंसना, रोना, ये सारे के सारे जो क्रिया हैं ये हमेशा अकर्मक रूप में आते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है। दोस्तों मैंने कहा माँ ने पिताजी सामान मंगवाया, टीचर ने छात्र से पानी मंगवाया, मालिक ने नौकरानी से झाड़ू लगवाई। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जब दूसरे से प्रेरणा करके जो कार्य कराया जाता है वह हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। चलिए दोस्तों ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखते हैं। जब चूड़ी दोस्तों एक तरीके से क्या है, करता है, थी क्या है, एक तरीके से क्रिया का रूप ले रही है। लेकिन दोस्तों जब एक क्रिया का रूप ले रही है, मान लो अच्छी, मैं खाली ये बोलता चूड़ी अच्छी, क्या अच्छी, तो चूड़ी अच्छी थी यहाँ पे एक योजक का कार्य कर रही है, इसके साथ जुड़ के वाक्य को अर्थपूर्ण बना रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो थी है एक योजक क्रिया का कार्य कर रही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। थोड़ा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ के जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा याद रखना, इसको साधित सकर्मक धातु बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था वे क्रियाएं जो कर्म रहित होती हैं वो मेरी क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और वे क्रियाएं जिनमें कर्म साथ रहता है वो मेरी क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन है मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। सेकंड ऑप्शन पानी बरस रहा है। थर्ड ऑप्शन राम मोहन को रुला रहा है। नेक्स्ट, श्याम निबंध लिखता है। अब दोस्तों इस सारे के सारे वाक्य में आप उस शब्द को, उस वाक्य को पहचानिए जहाँ पे नेचुरलिटी दिख रही है, जो उनका कार्य हो। देखिए दोस्तों पानी यानी बारिश होती है तो पानी हमेशा बरसता है, तो इसकी नेचुरलिटी है। जब ये नेचुरलिटी है तो यहाँ पे कर्म कैसा होगा, अकर्म होगा। और जब अकर्म होगा तो वहाँ पे मेरी क्रिया भी कैसी बनेगी, अकर्मक क्रिया बनेगी। पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पिसवाना क्या है, क्रिया है, फर्क किस पे पड़ रहा है, गेहूँ पे, तो कर्म क्या हो गया, इसका वाक्य का कर्म हो गया। रुला रहा है, किसको रुला रहा है, मोहन को, रुलाने का फर्क किस पे पड़ रहा है, मोहन पे, तो यहाँ भी क्या है, कर्म है, तो इसमें सकर्मक, इसमें भी सकर्मक। श्याम निबंध लिखता है, लिखने का फर्क किस पे पड़ता है, निबंध पे, तो यहाँ पे भी ये जो कर्म है सहित है ये वाक्य। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनमें सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी में आपकी अकर्मक क्रिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। चलिए दोस्तों
अब दोस्तों आपको एक ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्रिया जिसमें कर आ जाए, किसी शब्द के पीछे क्या आ जाए, कर आ जाए, वो हमेशा क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया एक तरीके से वो क्रिया होती है जो गतिमान अवस्था में रहती है, जो कभी पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पढ़ रहा था, इनमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो चलिए दोस्तों, पढ़ रहा था, दोस्तों मैं बोला खाली पढ़ रहा, क्या वाक्य का सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा। मैंने कहा पढ़ रहा था, यानी कि रहा और था ये दोनों की दोनों किसका कार्य कर रहे हैं, संयुक्त का कार्य कर रहे हैं। यानी कि पढ़ना क्या है, क्रिया, रहा था उसके साथ योग बना रहे हैं, तो वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। और जब वाक्य का अर्थ निकल रहा है तो दोस्तों वहाँ पे मेरी कौन सी बनती है, संयुक्त क्रिया बनती है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ नया सा है, वाच्य का देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, दोस्तों भाव वाच्य में क्या करना है, इसको परिवर्तित करना है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। स्कूटी राधा चलाई, कोई सेंस नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ही नहीं होगा। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, मे भी हो सकता है। राधा स्कूटी चलाई, ये भी कोई सेंस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राधा से स्कूटी चलती है, ये भी दोस्तों इसका नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। नेक्स्ट, यदि दौड़ना आक्रामक है तो उसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। देखिए दोस्तों मैंने बोला था प्रेरणार्थक जो किसी से कार्य कराया जाए, मैंने लिखवाना, चलवाना, दौड़वाना, ये सारी की सारी मेरी क्या होंगे, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो इसका दौड़ना का जो प्रेरणार्थक दोस्तों क्रिया क्या बनेगी, दौड़वाना। नेक्स्ट दोस्तों, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, हमें वो सब ऑप्शन पहचानना है जिसमें आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है। पहला ऑप्शन, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, 2 छात्र बातें करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। दोस्तों बात करते हैं अकर्मक की, यानी कि कर्म रहित, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका में कौन सा राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, यानी सो रहा है दोस्तों कैसे, गहरी नींद में। वैसे दोस्तों सोना कैसी क्रिया है, नेचुरल क्रिया है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, यानी कि ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें सकर्म हो, अकर्म ना हो कि सकर्म हो। तो दोस्तों इसमें आपका अकर्म रहित क्रिया है, यानी कि अकर्म क्रिया है। नेक्स्ट, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, सुस्ताना भी दोस्तों एक तरीके से क्या है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, बालक पतंग उड़ा रहा है, उड़ाने का फर्क दोस्तों किस पे पड़ रहा है, पतंग पे। जब पतंग मेरा क्या हो गया, कर्म हो गया दोस्तों, क्या हो गया, कर्म हो गया। जब कर्म हो गया तो ये वाला मेरा वाक्य है, ये कैसा है, सकर्मक क्रिया है। ये भी दोस्तों जो हंसना भी क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों हंसना, सुस्ताना और सोना ये अकर्मक भाग होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथे में अकर्मक है क्रिया है, इसमें पूछा नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों 3 वाक्य ऐसे होंगे जिनमें सकर्मक होगा, बाकी एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें आपका अकर्मक क्रिया होगा। तो दोस्तों हम डायरेक्ट उसी को ढूंढ लेते हैं जिसमें आपका अकर्मक क्रिया है। चलिए दोस्तों, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है। नेक्स्ट, मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इनमें 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें सकर्मक क्रिया है और एक वाक्य ऐसा है जिसमें अकर्मक क्रिया है।
दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इसमें पीछे, शायद मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। तो दोस्तों वहाँ पे मेरा क्या था, अकर्मक क्रिया थी। तो सेम दोस्तों, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, स्वतः बैठना उठना ये कैसी हैं आपकी अकर्मक भाग हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन। किसान हल से खेत जोत रहा है, खेत जोत रहा है किससे, हल से, तो हल क्या हो गया, कर्म। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फल खरीद रहा है, तो कर्म क्या हो गया, फल। बच्चे पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में, तो इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, इसमें भी, इन तीनों में दोस्तों क्या है, कर्म है। बाकी ए ऑप्शन में कर्म नहीं है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, वही इसमें इनडायरेक्ट वे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन, मजदूर चाय पी रहा है। दूसरा ऑप्शन, बालक बहुत देर से रो रहा है। तीसरा ऑप्शन, अम्मा खाना बना रही है। चौथा ऑप्शन, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। दोस्तों इसमें पूछा गया अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, यानी कि 3 भागों में सकर्मक क्रिया होगी और 1 भाग में अकर्मक क्रिया होगी। तो चलिए दोस्तों, मजदूर चाय पी रहा है, पीना दोस्तों क्या है, एक तरीके से सकर्मक अकर्मक है, लेकिन चाय पे फ़र्क पड़ रहा है, चाय क्या हो गया, कर्म, तो दोस्तों ये क्या है, सकर्मक है। दूसरा ऑप्शन, बालक बहुत देर से रो रहा है, रोना दोस्तों क्या है, अकर्मक क्रिया है और बहुत देर से रो रहा है, कोई ऐसा इसमें किसी कर्म का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अम्मा खाना बना रही है, क्या बना रही है, खाना, फ़र्क किस पे पड़ रहा है, खाने पे, तो इसमें भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन किसका फ़र्क पड़ रहा है, पुस्तक पे फ़र्क पड़ रहा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में आपकी सकर्मक क्रिया है, बाकी बी ऑप्शन में आपकी अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ प्रतीक का प्रयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कुछ नया सा है। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। बालक घर जा चुका था। और लास्ट ऑप्शन, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा संभावना, यानी कि जो चीज़ भविष्य में लगती हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मुझको एक ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। संभावना की जा रही है कि भविष्य में क्या होगी, अच्छी बरसात होगी। यहाँ पे दोस्तों अध्ययन करने वाला, कोई भविष्य में ऐसी बात नहीं की है, पास्ट की बात की, जो अच्छा करेगा अच्छा प्राप्त करेगा। बालक घर जा चुका था, पूरी क्रिया हो चुकी है। 2 और 2 मिलकर 4 किसी तथ्य को बताया जा रहा है। खाली संभावना किस में दर्शाई जा रही है, ऑप्शन नंबर ए में संभावना दर्शाई जा रही है, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कर्मवाच्य का एक दोस्तों बीच में आ गया, देख लेते हैं। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वाच्य टॉपिक होता है, 3 तरीके के वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में वह होता है जिसमें क्रिया का फर्क सीधा कर्म पे पड़ता है, मेरे कर्मवाच्य कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, कर्मवाच्य नहीं है। उसने खाना नहीं खाया, खाने के फर्क किस पे पड़ रहा है, खाने पे, तो इसमें कर्मवाच्य होगा, ये ऑप्शन नहीं है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक, फर्क पड़ रहा है इस पर, पुस्तक पे, ये भी कर्मवाच्य है क्योंकि कर्म इसमें आ रहा है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, हंसना क्या है, क्रिया है, लेकिन खिलखिला क्या है, उसकी वृत्ति बताई जा रही कि खिलखिलाकर हंस रहा है। तो दोस्तों यहाँ ये कर्म रहित है, ये क्या है, कर्म रहित है। तो ये कर्म रहित है तो कृतवाच्य होगा, ना कि कर्मवाच्य होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन, वह नहाकर पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। तीसरा ऑप्शन, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था। चौथा ऑप्शन, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, किसी भी शब्द के पीछे कर लग जाए वहाँ पे हमेशा कैसी बनती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। और इन चारों ऑप्शनों में खाली एक ऐसा शब्द है नहाकर, यहाँ पे एक कर शब्द लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, रचना के आधार पर वाक्य के 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है कि रचना के वाक्य के 3 भेद होते हैं।
नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, जैसे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रेरणार्थक, प्रश्नवाचक, इस हमारे वाक्य के एक तरीके से भेद होते हैं। नेक्स्ट, उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, मतलब कि उद्देश्य और विधेय, यानी कि किसी वाक्य में एक उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेय होना चाहिए, जब भी वो किसको फॉलो करते हैं, वाक्य की कंडीशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें गलत डाटा दिया गया है, क्रिया को उद्देश्य नहीं कहते और कर्ता को विधेय नहीं कहते, उल्टा बताया गया है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि विधेय उसको बोला जाता है जिसके बारे में बताया गया है, उद्देश्य वो कहलाता है जो करा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है वाक्य की दृष्टि से? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में हमने आज क्रिया का भाग 2 किया था। तो दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है ये आने वाले सभी एग्जामों में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं और यही क्वेश्चन जो किसी न किसी बड़ी परीक्षा में आते हैं, खासकर छोटी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों एक वीडियो को समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिएगा, आपको मेरी नॉलेज के अनुसार आपको सही नॉलेज प्राप्त होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।